हेलो, वेलकम टू दी माय चैनल। मैं आपके लिए जैसे कि बता चुकी थी कि मैं केमिस्ट्री का टॉपिक लेके आऊँगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो कि सॉलिड, और जिसकी हम डेफिनेशन देखेंगे और वो कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो उसके बारे में मैं कुछ बताती हूँ आपको। जैसा कि लिखा हुआ है कि प्रत्येक ठोस अपने अवयवी कणों से मिलकर बनता है, चाहे वो अणु हो, परमाणु हो या आयन हो। ठोस कुछ भी हो सकता है और उसमें मतलब मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, बहुत ही क्लोजली अटैच होते हैं और ये वॉन्डरवाल्स बल के द्वारा एक दूसरे से अटैच होते हैं। और ये आपने देखा ही होगा कि जो ठोस होते हैं वो कठोर होते हैं, मीन्स बहुत ही हार्ड होते हैं, जिसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। चलिए सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं कि ठोस ठोस व्हाट इज ठोस। ठोस क्या होता है कि जो उसके अवयवी कण, मतलब वो जिसके मिलकर बना होता है, उसके बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत ही कम होता है, उसे अंतराकाशीय अवकाश भी कहा जाता है। तो ये स्थान उनमें बहुत कम पाया जाता है, इसीलिए जो इनकी स्थिति होती है ना, वो स्थिर होती है और इनका आयतन भी स्थिति निश्चित ही होता है। जैसे आप डस्टर देख लो, कोई भी ठोस का मेटल से बनी हुई चीज़ें देख लो, या फिर आप टेबल देख लो, आपके घरों में बहुत सारी चीज़ें होंगी। चलिए अगला पॉइंट है कि इनका घनत्व गैस तथा द्रव की तुलना में अधिक होता है। हाँ बेटा, इनका घनत्व जो होता है वो दोनों की तुलना में अधिक ही होगा, क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल की जो क्वांटिटी होगी वो अधिक ही होगी, तो उनका वेट भी अधिक होगा और उनका वॉल्यूम भी अधिक होगा। इसीलिए D=m/v आ जाएगा। चलिए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि इनका गलनांक। गलनांक क्या होता है? तो वह पॉइंट जिस पर कोई भी पदार्थ होता है वो क्या होता है, पिघल जाता है, वह उसका गलनांक कहलाता है। तो ठोस जो होते हैं भाई, ठोस तो उनको पिघलाने में समय ही लगेगा, है ना, टेम्परेचर अधिक लगेगा, इसीलिए इनका गलनांक अधिक होता है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं कि इनकी माध्य स्थिति जो सापेक्ष दोलन, इट मीन्स कि हल्का फुल्का कंपन करते हैं। आपने जो मेटल में देखा होगा तो हल्का फुल्का कंपन उनमें होता है, जैसे ही हमने उनको नीचे गिरा दिया तो बिल्कुल खनक सी आवाज़ आती है। मेटल्स की बात होती है, वो प्रायः ठोस तो होते हैं लेकिन उनमें हल्का सा कंपन होता है। तो इज दैट राइट? चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि भाई ये कितने प्रकार के होते हैं। हमने डेफिनेशन तो क्लियर कर ली और सॉलिड की क्या चीज़ें हैं, ये होते कितने प्रकार के हैं। तो बच्चे ठोस होते हैं दो प्रकार के, क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस। तो नाम से ही स्पष्ट है कि जो क्रिस्टल के रूप में होगा, दानों के फॉर्म में होगा, उसे हम क्रिस्टली ठोस कहेंगे। और जो अक्रिस्टली ठोस होंगे वो दानेदार नहीं होगा, है ना, वो एमॉर्फस भी हो सकता है, इट मीन्स कि वो लिक्विड भी हो सकता है और वो पाउडर के फॉर्म में भी हो सकता है और वो अन्य रूपों में भी हो सकता है, पर वो क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं होगा। तो ठोसों का ये वर्गीकरण उसके कणों के व्यवस्था के आधार पे किया जाता है। तो चलिए पहला इनका प्रॉपर्टी है कि इनकी जो आकृति होती है वो निश्चित होती है, किसकी? क्रिस्टली ठोस की। लेकिन नॉन क्रिस्टल की बात हम करते हैं तो उसकी कोई, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है तो उसकी कोई आकृति निश्चित नहीं होती है। अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है ना, अवयवी कणों की जो अरेंजमेंट होता है, परासी व्यवस्था का मतलब जो अरेंजमेंट होता है क्रिस्टली ठोस में निश्चित होता है, लेकिन अक्रिस्टली सॉलिड में ये निश्चित नहीं होता है। इसीलिए इन्हें आभासी ठोस या अतिशीषित द्रव भी कहते हैं। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है कि कांच को अतिशीषित द्रव क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो धीरे धीरे टेम्परेचर ले लेकर जो कांच होता है ना, वो नीचे की ओर मोटी परत जमाते जाता है, तो मतलब कि वो धीरे 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 पिघलते जाता है, इसीलिए उसे अक्रिस्टली ठोस में लिया गया है। तो इनकी नेचर कैसा होता है? तो भाई ठोस तो होते हैं, वास्तविक ट्रूथ होते हैं, और अक्रिस्टली ठोस जो होते हैं वो लिक्विड की भांति बहने वाले होते हैं। अब गलनांक, जो कि इसके पहले भी आया था कि क्रिस्टली ठोस जो होंगे उनका गलनांक निश्चित ही होगा कि हाँ भाई वो इतने पॉइंट पे इतने पॉइंट पे जाएंगे, इतने पॉइंट पे मेल्ट हो जाएंगे। लेकिन अक्रिस्टली ठोस की ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। उनकी प्रकृति के आधार पे, उनके नेचर के आधार पे उनका गलनांक तय किया गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर कभी मिलेंगे सेकंड वीडियो के साथ में। मैं आपको फिर से सेकंड वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी और कुछ अच्छा